नमस्कार, जियो हित में न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। 80% किसान ऑनलाइन ले रहे खसरा खतौनी की नकल। ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने पर चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। सरकारी अस्पताल से इलाज के दौरान भागा मरीज। करीब 250 शस्त्र जमा हुए सिटी थाने में। उत्कृष्ट पैरवी करने पर आईजी ने भदौरिया को दिया प्रशंसा पत्र। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने निकले अधिकारी, स्ट्रांग रूम का निरीक्षण। व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश। मतदाताओं के बैठने और पेयजल के इंतजाम करने को कहा गया। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार को किसानों को खसरा खतौनी की नकल उपलब्ध कराने के प्रयासों में सफलता मिली है। इटारसी तहसील में लगभग 50,000 किसान इसका ऑनलाइन लाभ ले रहे हैं। सिर्फ 30 रुपए प्रति पेज देकर किसान किसी भी कियोस्क सेंटर से नकल पा सकते हैं। इस संबंध में तहसीलदार राजीव कहार ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए कंप्यूटर सेंटर स्थापित कर दिए गए हैं, जहां वे 30 रुपए प्रति पेज के शुल्क पर खसरा और नक्शा की नकल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भू अभिलेख की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर अथवा एमपी ऑनलाइन पोर्टल कियोस्क के जरिए किसानी से जुड़े खसरा की प्रतिलिपि, B1 की 1 प्रतिलिपि, नक्शा की प्रतिलिपि, खसरा की प्रतिलिपि, खाता खसरा की प्रतिलिपि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भू अभिलेख अधीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों की आईडी मॉडिफिकेशन अपडेशन करवाई जा रही है। कियोस्क सेंटर के प्रभारी गोविंद यादव ने बताया कि वेबसाइट से प्रमाणित और अप्रमाणित दोनों प्रकार की नकल की प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकेगी। प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए शुल्क ऑनलाइन भुगतान करना होगा, वहीं अप्रमाणित प्रतिलिपि को निःशुल्क ले सकते हैं। ई खसरा परियोजना के तहत सभी तहसील में आईटी सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसमें किसानों को प्रमाणित खसरा, B1 नक्शा के प्रतिलिपि प्रति पेज 30 रुपये में उपलब्ध कराई जा सकती है। प्रमाणित प्रतिलिपि के सभी भूमि रिकॉर्ड डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित होंगे और नागरिकों को वित्तीय लेन देन, भूमि रजिस्ट्री सहित अन्य राजस्व विभाग कार्य में उपयोगी साबित होंगे। खसरा खतौनी की नकल पाने वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ज्यादा सामान ले जा रहे हैं तो अब आपको इसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। दरअसल अब रेलवे ज्यादा सामान ले जाने के नियम को सख्ती से लागू करने जा रहा है। इसकी जानकारी रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी है। इसमें लोगों को सफर के दौरान ज्यादा सामान न लेकर चलने की सलाह दी गई। ट्वीट में कहा गया है कि रेल यात्रा के दौरान अधिक सामान लेकर न जाएं। अगर ऐसा हो तो उसे लगेज वैन में जरूर बुक कराएं। सामान ज्यादा होगा तो यात्रा का मजा आधा हो जाएगा। भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अलग अलग श्रेणियों में रेल यात्री 40 किलो से लेकर 70 किलो तक का भारी सामान अपने साथ ट्रेन के डिब्बे में रख सकते हैं। इससे अधिक सामान होने पर यात्री को अलग से किराया देना होगा। रेलवे ने हर कोच के हिसाब से वजन निर्धारित कर रखा है। यात्री स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम तक वजन अपने साथ ले जा सकते हैं। AC 2 टायर में 50 किलो तक के वजन का सामान ले जाने की छूट है, जबकि फर्स्ट क्लास AC में सबसे ज़्यादा 70 किलो तक के वजन का सामान यात्री अपने साथ कोच में ले जा सकता है। निश्चित सीमा से अधिक वजन होने पर यात्रियों से रेलवे अतिरिक्त शुल्क वसूल कर सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर कोई यात्री ज़्यादा सामान के साथ यात्रा करते पाया जाता है तो उसे अलग से बैगेज रेट का 6 गुना भुगतान करना होगा। यानी अगर कोई 40 किलो से ज़्यादा के वजन का सामान के साथ 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो यात्री केवल 109 रुपये का भुगतान करके इसे लगेज वैन में बुक कर सकता है। वहीं अगर यात्री सफ़र के बीच में ज़्यादा सामान के साथ पकड़ा जाता है तो उसे 654 रुपये का जुर्माना भरना होगा। रेलवे के जनसंपर्क विभाग के अनुसार रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना अपराध है। यात्री गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील केमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबूदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस, घी, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं से यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है। यात्री फिर भी इन प्रतिबंधित वस्तुओं को लेकर यात्रा करते हैं तो यात्रियों पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। नगरीय निकाय चुनाव 2022 के तहत नाम निर्देशन पत्र जमा करने का दौर चल रहा है। मंगलवार को इटारसी में 10 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म लेने की प्रक्रिया में मंगलवार को तीसरा दिन था। सोमवार और मंगलवार को मिलाकर कुल 15 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किए। 14 जून मंगलवार को पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद धर्मदास मेहानी ने मंगलवार को वार्ड नंबर 30 से नामांकन फॉर्म जमा किया।
मंगलवार की दोपहर 12 बजे सिंधी कॉलोनी स्थित भगवान श्री झूलेलाल की पूजा अर्चना करने के बाद धर्मदास मेहानी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ 12:30 बजे एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां श्री मेहानी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर धर्मदास मेहानी के साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता जसपाल सिंह पाली भाटिया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नीलम गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश गांधी, रिंकू भाटिया, हरप्रीत भाटिया, मोहनलाल मोरवानी, कैलाश नवलानी, अभिनेता राहुल चैलानी, श्याम शिवदासानी, अर्जुन दास नवलानी, महेश नवलानी, संजय मेहानी, मुरलीधर चैलानी, श्रीचंद खुरानी, कन्हैया मेहानी, सन्नी लालवानी, रामचंद्र मेघानी, जयप्रकाश मेघानी, ओम सोनी, बाबू बिजलानी, सोनू परियानी, मनीष वासानी व गौरव फुलवानी सहित बड़ी संख्या में श्री मेहानी के समर्थक मौजूद रहे। इसके अलावा नगर पालिका परिषद इटारसी के वार्ड क्रमांक 2 से पार्षद निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी अर्जुन सिंह ठाकुर, वार्ड क्रमांक 8 से दीपा बोरासी, वार्ड क्रमांक 11 से अमित विश्वास, वार्ड क्रमांक 15 से ओम सेन, 17 से रिंकी भगोरिया एवं सुमन उसरेठे ने अपने नामांकन फॉर्म दाखिल किए हैं। इनके अलावा वार्ड क्रमांक 28 से विनीता जायसवाल, वार्ड क्रमांक 31 से कलाबाई उर्फ कलावती ने 2 फॉर्म जमा किए। वहीं वार्ड क्रमांक 33 से राजेश्री धूरिया ने अपना नामांकन पत्र जमा किया है। इससे पूर्व सोमवार को 5 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिनमें लखनपुरी गोस्वामी ने वार्ड 1 से नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके अलावा वार्ड 10 से रफत जहां सिद्दीकी ने 2 फॉर्म जमा किए। वार्ड 29 से तुलसा वर्मा और वार्ड 5 से रश्मि अवधेश ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। इस तरह अभी तक 15 अभ्यर्थियों द्वारा अपने नामांकन पत्र जमा किए जा चुके हैं। इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर मदन सिंह रघुवंशी ने बताया कि मंगलवार को निर्धारित समय तक कुल 15 अभ्यर्थियों के द्वारा अपने नामांकन फॉर्म जमा किए गए हैं। 18 जून को निर्धारित समय अवधि में अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकते हैं। नगर पालिका निर्वाचन इटारसी के लिए नामांकन का काम जारी है। 2:30 बजे से 3 बजे तक रोज नामांकन की कार्रवाई चलती है। आज 10 वार्डों से नामांकन पत्र आए हैं। 6 आवेदन कल आए थे, 5 आवेदन। इस तरह से अभी तक 15 वार्डों से मतलब 15 आवेदन अभी तक कैंडिडेट के आए हैं। अंतिम तिथि इसमें जो है 18 तारीख है। 18 तारीख को 3 बजे तक अंतिम तिथि है। इसके बाद तो कोई नामांकन। शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर संचालित एमजीएम स्कूल के द्वारा सत्र 2022-23 के लिए छात्र छात्राओं के लिए स्कूल बस सेवा के किराए में छूट दी गई है। एमजीएम स्कूल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बस का 1 माह का किराया निर्धारित किया गया है, जिसके तहत खेड़ा में 700 रुपये, एमपीबी क्षेत्र में 700 रुपये, सिटी एरिया में 1050 रुपये, पुरानी इटारसी में 1050, सनखेड़ा नाका क्षेत्र में 1050, पथरौटा क्षेत्र में 1200 रुपये, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 1400 रुपये, केसला में 1400 रुपये, सुक्तवा में 1500 रुपये, न्यूयार्ड में 1250 रुपये, भट्टी में 1300 रुपये, रैसलपुर में 700, ब्यावरा में 700 एवं चंद्रपुरा में 750 रुपये बस सेवा का शुल्क निर्धारित किया गया है। आदिवासी सेवा समिति तिलक सिंदूर की भूमिका टीम का सम्मान मंगलवार को किया गया। तिलक सिंदूर में 24 मई को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह संपन्न किया गया था, जिसमें 92 जोड़ी सम्मिलित हुए और 28 मई भीलट बाबा में 90 जोड़ों का विवाह आदिवासी रीति रिवाज की परंपरा को निभाते हुए किया गया। विवाह कराने में भूमिका टीम की भूमिका रही है, जिसको लेकर 14 जून को समिति के संरक्षक सुरेंद्र कुमार धुर्वे द्वारा सभी भूमिकाओं को धोती कुर्ता रुमाल के साथ सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कमलेश धुर्वे, बलदेव टेकाम, राकेश तुमराम, श्यामलाल बारीवा, जितेंद्र इब्ने, जगदीश काकोड़िया, अवधराम भलावी, विनोद बारीवा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू है। नगरीय निकाय में रहने वाले शस्त्र लाइसेंसधारियों के शस्त्रों को सिटी थाने में निलंबन की कार्यवाही के तहत जमा कराया जा रहा है। इस दौरान 14 जून तक 266 में से 250 शस्त्रों को जमा कराया जा चुका था। बाकी बचे शस्त्र लाइसेंसधारी हैं, उनसे भी जल्द ही शस्त्रों को जमा कराने की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। इस संबंध में टीआई रामस्नेही चौहान ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता चल रही है। इस दौरान शस्त्र लाइसेंसियों के शस्त्र जमा कराए जा रहे हैं। नगरीय क्षेत्र में कुल 266 शस्त्र लाइसेंसी हैं, जिनमें से अभी तक 250 से अधिक शस्त्रों को जमा कराया जा चुका है। बचे हुए शस्त्रों को भी जल्द ही जमा करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव को में आचार संहिता भी लागू है। उक्त चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए शासन की तरफ से शस्त्रों का निलंबन किया गया है, जिसमें थाना क्षेत्र में 266 कुल शस्त्र हैं। प्राय सभी जमा हो चुके हैं। केवल 10 शस्त्र शेष जमा बचे हैं।
जिनके शस्त्र लाइसेंसी दिगर इधर उधर कहीं बाहर गए थे, उनसे हमारी बात हो गई। वो 10 शस्त्र लगभग आज जमा कर देंगे, तो लगभग कंप्लीट शस्त्र जमा की कार्रवाई हुई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जी OAP न्यूज़ के साथ। Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से एफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, एडमिशन्स कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1155 प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? जीनियस प्लैनेट CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन CCTV कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन,
बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799 6261403762। आ गया आ गया आ गया। अरे भाई क्या आ गया? आपके शहर इटारसी में आ गया इटारसी उत्सव मेला 2022। जी हाँ, इटारसी उत्सव मेला जो कि लाल ग्राउंड सूरजगंज सोना सावरी नाके के पास आ चुका है। आपके शहर इटारसी में 3 साल के बाद एक बार फिर जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी उत्सव मेला। इटारसी उत्सव मेला लाल ग्राउंड सूरजगंज सोना सावरी नाके के पास इटारसी जिले में पहली बार। मेले का मुख्य आकर्षण होगा लंदन ब्रिज गेट। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगी मुंबई की मशहूर ज्वेलरी, दिल्ली की घर संसार सेल, जयपुरी कंगन, सफर बैग, लेडीज पर्स, बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौने। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगे भरपूर स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल जैसे कि बॉम्बे की मशहूर भेल, बड़ा पाव, पंजाबी छोले भटूरे, जयपुर की मटका कुल्फी, चाउमीन, डोसा, सॉफ्टी, आइसक्रीम, मसाला पॉपकॉर्न, कुल्फी और बनारसी पान। तो याद रखें, इटारसी उत्सव मेले में पार्किंग की भरपूर उत्तम व्यवस्था है। तो आइए और अपने परिवार को साथ लाइए। इटारसी उत्सव मेला सूरजगंज सोना सावरी नाके के पास लाल ग्राउंड इटारसी। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने
डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। नाला मोहल्ला में रहने वाले एक युवक के साथ पुरी लाइन क्षेत्र में मंगलवार की सुबह एक आरोपी ने मामूली कहासुनी पर मारपीट की। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी शिव कुमार पिता प्रेम कुमार मेहरा निवासी वार्ड नंबर 22 पीली बिल्डिंग के पास नाला मोहल्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी आशाराम के द्वारा मंगलवार की सुबह जब मैं पुरी लाइन क्षेत्र में था तब मामूली कहासुनी के बाद मेरे साथ मारपीट की गई है और जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने इस मामले में धारा 294, 323, 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। सरकारी अस्पताल में मंगलवार की दोपहर भर्ती एक मरीज अचानक अस्पताल स्टाफ के साथ अभद्रता करने के बाद भाग गया। इस घटना में भर्ती मरीज जब भागा तो उसके हाथ में ग्लूकोज की बोतल भी लगी हुई थी। इस घटना में भर्ती मरीज जब भागा तो उसके साथ में ग्लूकोज की बोतल लगी हुई थी, जिसकी सूचना शाम करीब 5 बजे अस्पताल के कर्मचारी द्वारा सिटी थाना पहुंचकर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश पिता राजू उम्र 19 वर्ष निवासी बालाजी मंदिर के पास को उसके परिजनों ने मंगलवार की सुबह डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया था। बताया जा रहा है कि भर्ती मरीज के द्वारा दोपहर में अस्पताल में कार्यरत स्टाफ के साथ अभद्रता की गई और उसके बाद वह मरीज भाग खड़ा हुआ, जिसकी मेमो भेजकर सिटी थाने में सूचना दी गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह के साथ केसला पहुंचकर यहां शासकीय कन्या हाई स्कूल में बनाए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री सिंह ने मतदाता सूची, बैलेट पेपर आदि निर्वाचन सामग्री को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से रखने एवं उनके मतदान दल को वितरण के निर्देश दिए। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव स्वतंत्र, शांतिपूर्ण तथा सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह निरंतर सभी जनपद का भ्रमण कर निर्वाचन की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंगलवार को अधिकारियों ने केसला, बाबई, सोहागपुर एवं बनखेड़ी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण में 25 जून 2022 को जिले की जनपद केसला एवं सोहागपुर में पंचायत चुनाव होंगे। कलेक्टर एवं एसपी ने गांव का भ्रमण कर यहां मतदान केंद्र पर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने ग्रामीण सुगमता पूर्वक मतदान कर सके, इसके सभी आवश्यक व्यवस्थाएं किए जानने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि बारिश के दौरान मार्ग बाधित होने के दृष्टिगत वैकल्पिक मार्ग पर आवागमन निर्बाध रूप से हो सके, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की जाएं। कलेक्टर एवं एसपी ने ग्रामीणों से भी चर्चा कर उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। कलेक्टर श्री सिंह ने सबसे पहले केसला ब्लॉक में शासकीय कन्या महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री सिंह ने केंद्रों पर बैलेट पेपर, मतदाता सूची, अन्य निर्वाचन सामग्री का सुरक्षित रखने एवं उनका व्यवस्थित मतदान दलों को वितरण करने के निर्देश संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को दिए। उन्होंने बारिश को ध्यान में रखते हुए सामग्री वितरण स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने मतदान केंद्रों की व्यवस्था के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी व्यवस्थाओं शीघ्र सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि मतदान केंद्रों में मतदान के लिए आने वाले मतदाताओं के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। उन्होंने मतदान केंद्रों में रैंप, पेयजल, पर्याप्त रोशनी, छाया, हेल्प डेस्क, शौचालय की व्यवस्था के साथ ही मतदान केंद्रों में पहुंचने के लिए संकेतक भी लगाने के निर्देश दिए। नर्मदापुरम संभाग के आईजी दीपिका सूरी द्वारा इटारसी के अति जिला लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया को शासन की ओर से सशक्त पैरवी करने पर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित होने पर प्रशंसा पत्र देकर सम्मान किया गया। थाना इटारसी में अपराध क्रमांक 457/2011 धारा 302, 34 भारतीय दंड विधान में
माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा लच्छू उर्फ लक्ष्मण आत्मज राजेंद्र प्रसाद उम्र 33 वर्ष निवासी नाला मोहल्ला एवं अन्य 5 को दोषी पाते हुए 30 दिसंबर 2021 को निर्णय पारित कर आजीवन कारावास के दंड एवं 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड तथा अर्थदंड की अदायगी नहीं करने पर 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास के दंड से दंडित किया गया था। उक्त गंभीर मामले में जिला लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया द्वारा माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान शासन की ओर से उत्कृष्ट पैरवी करते हुए आरोपी को दोष सिद्ध कराए जाने में महत्वपूर्ण दायित्व निभाया है, जिसको लेकर नर्मदापुरम संभाग की आईजी दीपिका सूरी द्वारा श्री भदौरिया को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। नगरीय निकाय चुनाव के पूर्व जियो हैथवे न्यूज द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर वर्ष 2014 में हुए नगरपालिका के चुनाव में जीते हुए पार्षद द्वारा किए गए विकास कार्यों के संबंध में मतदाताओं से चर्चा, उनके जनप्रतिनिधि के बारे में जानकारी ली जा रही है। जियो हैथवे न्यूज टीम मंगलवार को वार्ड क्रमांक 10 एवं 3 में पहुंची थी। पहले बात करते हैं वार्ड क्रमांक 10 की। यहां से भाजपा के निवर्तमान पार्षद अनवर ने कांग्रेस प्रत्याशी इरशाद अहमद सिद्दीकी को 218 मतों से पराजित किया था। वार्ड क्रमांक 10 सुदामा नगर इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है। वार्ड में लगभग 1800 मतदाता हैं। निवर्तमान पार्षद अनवर अली ने पहली बार यहां से चुनाव जीता और अपने पहले कार्यकाल में वार्ड क्षेत्र में अनेक विकास कार्यों की सौगात वार्डवासियों को दी है। वार्डवासी दीपक मेहरा ने बताया कि पीपल मोहल्ला क्षेत्र के साथ ही आवाम नगर का कुछ हिस्सा वार्ड क्रमांक 10 में आता है, जिसमें विकास कार्य हुए हैं। एक अन्य वार्डवासी फिरोज खान ने बताया कि वार्ड क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था हुई है। निवर्तमान पार्षद अनवर अली ने बताया कि मेरे पंचवर्षीय कार्यकाल में लगभग 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए गए हैं, जिनमें 2 ट्यूबवेल, करीब 15 से अधिक नालियां एवं आधा दर्जन सड़कों का निर्माण हुआ है। वहीं जलावर्धन योजना के अंतर्गत पीपल मोहल्ला की पानी की टंकी से पाइपलाइन को जोड़ा गया है और आधे से अधिक शहर को पानी की व्यवस्था मिल रही है। मेरा अनवर अली। कौन सा वार्ड क्रमांक? वार्ड क्रमांक 10 सुदामा नगर पीपल मोहल्ला। अच्छा, आपके यहाँ आप कितने मतों से जीते थे? 218 मतों से जीते थे। और अभी वार्ड में मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? 1600-1700 करीब है जी। कितने के विकास कार्य हुए हैं आपके कार्यकाल में अभी तक? लगभग 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए। नालियाँ कितनी बनी हैं? नाली लगभग कम से कम 12 से 15 नालियाँ बनी हैं। और अपने कितने समय के बाद बनी है ये? लगभग जैसे जो हमारे भूतपूर्व पार्षद थे निजाम भाई, उनके ज़माने में बनी थी, जिसके अब बनी है नाली। अच्छा, और सड़कें कितनी बनी हैं? सड़कें भी लगभग 15 सड़कें बनी हैं। अच्छा, कुछ पाइपलाइन भी बिछी है जी। उपविजेता रहे कांग्रेस प्रत्याशी इरशाद अहमद सिद्दीकी ने बताया कि पिछले 5 साल में जो भी विकास कार्य हुए हैं, यह सभी मेरे पार्षद कार्यकाल में तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष रवि किशोर जायसवाल के समय स्वीकृत हुए थे, जिन्हें कराया गया है। वार्ड में भाजपा से नाफिज सिद्दीकी और अनवर अली तथा कांग्रेस से रफत जहां सिद्दीकी संभावित दावेदार हो सकते हैं। एडवोकेट इरशाद अहमद सिद्दीकी मुन्ना भाई जी। आपने किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कौन से वार्ड से लड़ा था? वर्तमान में वार्ड की क्या स्थिति? वार्ड नंबर 10 तिलक नगर। वर्तमान में स्थिति बहुत अच्छी है, बेहतर है। और मैंने जो पूर्व में 10, 15, 20 साल में इस विकास जो वार्ड में विकास कराए थे, वही विकास कार्य विगत 5 वर्ष तक रहा। इसके अलावा कोई नया कार्य नहीं। आप कितने कार्यकाल तक पार्षद रहे? मैं 3 कार्यकाल तक पार्षद रनिंग में कंटिन्यू। अच्छा, ये लास्ट बार ही आप लास्ट वाला हुआ था, वो कुछ में अपनी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। विकास कार्यों क्या स्थिति रही है 5 साल के कार्यकाल? नील रहा, कुछ नहीं। ये इस वार्ड के अंदर जो रोडें हैं वो भी सब मेरे समय की हैं। जो पाइपलाइन बिछी है वो भी रवि किशोर जायसवाल जी के ज़माने में तभी की डली, और जो ट्यूबवेल है वो भी तभी के। बल्कि आज शहर इटारसी के अंदर मेरा वार्ड ऐसा वार्ड है जिससे पूरी इटारसी को पानी की सप्लाई होती है। पूरा पानी यहाँ से जा रहा है, इतने 34 वार्ड का पानी आप देख सकते हो। रोड पर मेन रोड है, मेन रोड से दिन भर में कभी 50 टैंकर पानी आ रहा है। नया काम कुछ नहीं। और ना पूर्व पार्षद द्वारा कभी इस वार्ड के अंदर कभी आकर देखा गया। 5 साल जीतते गए तो रोड के लिए। बिल्कुल, मेरे हम आज मेरी पत्नी जो OBC महिला वार्ड था, मैंने आज ही 10:30 बजे अनुभाग अधिकारी ठाकुर के सामने अपनी पूर्व पार्षद रही है मेरी पत्नी श्रीमती रफत सिद्दीकी का नामांकन दाखिल कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब हम बात करते हैं वार्ड क्रमांक 3 सरदार पटेलपुरा की। इस बार की नगरीय निकाय चुनाव में इस वार्ड को अनारक्षित रखा गया है।
वर्ष 2014 में हुए नगरपालिका के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती दुर्गा नारायण सिंह ठाकुर ने भाजपा की उषा यादव को 185 वोटों के अंतर से हराकर पार्षद का चुनाव जीता। पुरानी इटारसी स्थित इस वार्ड में मतदाताओं की संख्या लगभग 2400 बताई जा रही है। श्रीमती ठाकुर के पति नारायण सिंह ठाकुर भी पूर्व में एक बार कांग्रेस और एक बार निर्दलीय पार्षद के रूप में इस वार्ड में चुने जा चुके हैं। क्षेत्र के रहने वाले बैनी प्रसाद ने बताया कि वार्ड क्रमांक 3 में पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए ट्यूबवेल पार्षद द्वारा लगवाया गया है। इसी के साथ ही सीसी रोड भी बनवाई गई है। गंदे पानी की निकासी के लिए पक्की नालियों का निर्माण कराया गया है। एक अन्य क्षेत्रवासी किशन यादव ने बताया कि वार्ड क्षेत्र में कई साल पहले के स्वीकृत हुए कार्यों को 5 साल के विकास कार्य अभी तक नहीं हो सके हैं। निवर्तमान पार्षद श्रीमती दुर्गा नारायण सिंह ठाकुर ने बताया कि लगभग 2 करोड़ के विकास कार्य वार्ड में कराए गए हैं। इनमें 1 दर्जन से अधिक सीसी सड़कें और इतनी ही पक्की नालियों का निर्माण कराया जा चुका है। 2 ट्यूबवेल का उत्खनन हो चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा नारायण ठाकुर। वार्ड क्रमांक कौन सा है? वार्ड क्रमांक 3, सरदार पटेलपुरा, पुरानी इटारसी। वोटों से जीती थी आप? 185। और अभी यहाँ वोटर कितने होंगे संख्या? 2400 लगभग हैं। कितने राशि से विकास कार्य हुए आपके कार्यकाल में? 2 करोड़। क्या क्या विकास कार्य हुए मैडम, कुछ जानकारी बताइए। विकास कार्य तो बहुत हुए वार्ड में। मेरे सड़कें भी बनी हैं, कम से कम 10। हाँ मतलब सब बना, नाली बनी, पार्क बना, ट्यूबवेल खुदे। विकास तो बहुत हुआ है, पर और मन में है थोड़ा सा और हो तो ज़्यादा अच्छा रहता। विजेता रही भाजपा की उषा यादव ने बताया कि वार्ड क्षेत्र में पेयजल का स्थायी हल नहीं किया गया है। गर्मी में नगरपालिका के टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सीवर लाइन के चैम्बर खुले पड़े हैं, जिनसे दुर्घटनाएं संभावित हैं। वार्ड 3 इस बार नगरीय चुनाव के लिए अनारक्षित हुआ है। वार्ड में भाजपा से अतुल शुक्ला और सौरभ शुक्ला संभावित दावेदार में हैं। वहीं कांग्रेस के संभावित दावेदारों में पूर्व में 2 बार के पार्षद रह चुके नारायण सिंह ठाकुर का नाम सामने आ रहा है। उषा यादव। कितने मतों से आप पराजित हुए थे? करीब 45 करीब से। कौन सा क्षेत्र है ये? ये अपना दीनदयाल नगर, पुरानी इटारसी, वार्ड नंबर 3। आपने चुनाव लड़ा था और पिछले 5 सालों के कार्यकाल में कौन से ऐसे कार्य हैं जो विकास कार्य अभी तक अधूरे हैं या नहीं हो पाए हैं? इसमें अपने जो पीछे की मेन रोड है अपनी, तो उसका विकास भी हुआ है जी। और कुछ पानी की भी असुविधा है। पेयजल की क्या स्थिति है यहाँ? इसमें अभी तो बहुत ही मतलब सभी परेशान होते हैं पेयजल में। तो क्या लगता है जो वार्ड पार्षद ने 5 साल का उनका कार्यकाल रहा, उसमें आप संतुष्ट हैं उनके कार्यों से? नहीं, संतुष्ट नहीं। पार्क में भी अपना कोई प्रोग्रेस नहीं है, पहले ही का है जो है तो। और जो भी रोड बनी है सब पहले की सैंक्शन है। किशन लाल यादव, वार्ड नंबर 3, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पंडित दीनदयाल नगर, सरदार पटेलपुरा, पुरानी इटारसी। ठीक है। मतदाता के नाते मेरा ये कहना है कि विगत 5 वर्ष में जो कार्यकाल रहा है निवर्तमान पार्षद जो भी रहा है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जो कि बहुल क्षेत्र है वार्ड नंबर 3 का, किंतु विकास के नाम पे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जो मुख्य समस्याएं पानी, जो आज तक अभी पानी के लिए हमारी जनता तरस रही है, टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है। दूसरी लाइन सीवर लाइन की समस्या आज तक वैसी की वैसी बनी हुई है। और साथ में रोड निर्माण जो कि मुख्य यहाँ की आवश्यकता थी, बड़ी रोड कितनी बार टेंडर हुआ लेकिन आज तक उसका निर्माण नहीं हो पाया। ठीक है। और दूसरी बात की रही सुरक्षा को लेकर, आए दिन मतलब हाउसिंग बोर्ड समस्या सुरक्षा को लेकर कि आए दिन यहाँ के बड़ी बड़ी गाड़ियों के कांच फोड़े गए, चोरी की समस्या हुई। जो सुरक्षा के नाम पे भी इस तरह से कुछ यहाँ व्यवस्था नहीं करी गई कुल मिला के। मतलब पब्लिक कुल मिला के ये कहना चाहिए कि इन 5 वर्षों में मतलब जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो यहाँ के नागरिकों को नहीं प्राप्त हुई है। क्योंकि अब हम आने वाले उससे उम्मीद रखेंगे कि हमारा हाउसिंग बोर्ड का नेतृत्व और हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी की मुख्य समस्या है सीवर लाइन और पानी की, वो यहाँ दूर होना चाहिए। रोड के लिए मांग तो हमारी निरंतर जारी है और अभी भी हमने और कोरोना काल में अगर हम कहें तो अगर पार्क की बात करते हैं तो कोरोना काल में नगर पालिका की ओर से भी यहाँ पर जो भी पार्षद है उनकी तरफ से कोई पहल नहीं गई। हम लोगों ने यहाँ एक सोसाइटी बनाकर, हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी बनाकर इस पार्क का जीर्णोद्धार किया, मतलब पुनरुद्धार किया, पूरा कचरा साफ सफाई करके बाहर उसको दोबारा पुनर्जीवित किया है पार्क। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर।
80% किसान ऑनलाइन ले रहे खसरा खतौनी की नकल। ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने पर चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। सरकारी अस्पताल से इलाज के दौरान भागा मरीज। करीब 250 शस्त्र जमा हुए सिटी थाने में। उत्कृष्ट पैरवी करने पर आईजी ने भदौरिया को दिया प्रशंसा पत्र। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने निकले अधिकारी, स्ट्रांग रूम का निरीक्षण। व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश। मतदाताओं के बैठने और पेयजल के इंतजाम करने को कहा गया। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।